जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सावन माह की कथा 16वां अध्याय। सनपत ऋषि का पुनः आगमन और हिमाचल को शिव भक्ति का रहस्य। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। पिछले अध्याय में आपने सुना कि सनपत ऋषि ने राजा हिमाचल को समझाया था कि भगवान शिव की सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ में नहीं बल्कि दया, सेवा, सत्य और सदाचार में भी है। राजा हिमाचल ने ऋषि की शिक्षा को अपने जीवन में उतार लिया था और अपनी प्रजा की सेवा को भगवान शिव की सेवा मानने लगे थे। समय बीतता गया, सावन का पवित्र महीना समाप्त हो गया, लेकिन राजा हिमाचल के हृदय में शिव भक्ति पहले से भी अधिक बढ़ गई। हर सुबह वे भगवान शिव का ध्यान करते और मन ही मन में पंचाक्षर मंत्र का जाप करते। ओम नमः शिवाय। राजा ने अपने राज्य में भी यह नियम बना दिया कि कोई व्यक्ति भूखा न सोए, किसी प्यासे को जल के लिए भटकना न पड़े और किसी जरूरतमंद की सहायता के लिए अकेला न छोड़ा जाए। प्रजा अपने राजा से बहुत प्रसन्न थी। एक दिन राजा हिमाचल राजसभा में बैठे हुए थे, तभी एक सेवक दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, एक महान ऋषि आपके राज्य की सीमा में पधारे हैं। उनके शरीर से तेज निकल रहा है और वे सीधे आपके आश्रम की ओर जा रहे हैं। राजा ने पूछा, क्या उनका नाम पता चला? सेवक ने कहा, महाराज, वे स्वयं को सनपत ऋषि बता रहे हैं। सनपत ऋषि का नाम सुनते ही राजा अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। तुरंत उनके स्वागत की तैयारियां करो। राजा स्वयं राज्य की सीमा तक गए। कुछ ही समय बाद उन्होंने सनपत ऋषि को आते देखा। राजा दौड़कर उनके चरणों में झुक गए। हे गुरुदेव, आपके पुनः दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। सनपत ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, राजन, मैं यह देखने आया हूँ कि शिव भक्ति की जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी थी वह तुम्हारे जीवन में कितनी गहराई तक उतरी। राजा ने विनम्र होकर कहा, गुरुदेव, यदि मेरे जीवन में कोई अच्छा परिवर्तन आया है तो वह आपकी कृपा और भगवान शिव की कृपा से ही आया है। ऋषि मुस्कुराए। वे राजा के साथ नगर में घूमने निकले। उन्होंने देखा कि जगह जगह जल के पात्र रखे थे। राहगीरों के लिए भोजन की व्यवस्था थी। गरीब परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई थी और वृद्ध लोगों की सहायता के लिए सेवक नियुक्त किए गए थे। सनपत ऋषि ने कहा, राजन, अब मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी पूजा मंदिर की सीमा से निकलकर पूरे राज्य में फैल गई है। राजा ने कहा, गुरुदेव, आपने ही मुझे समझाया था कि शिव हर जीव में है, इसलिए मैंने प्रयास किया कि किसी जरूरतमंद को निराश होकर मेरे राज्य से वापस न जाना पड़े। ऋषि प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने राजा से कहा, राजन, अभी शिव भक्ति का एक और रहस्य तुम्हें समझना बाकी है। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, वह कौन सा रहस्य है गुरुदेव? सनपत ऋषि बोले, सेवा करने के बाद मन में अहंकार न आना ही सच्ची सेवा है। राजा कुछ क्षण शांत रहे। ऋषि ने कहा, कभी कभी मनुष्य दूसरों की सहायता करने के बाद सोचने लगता है कि मैंने इतना बड़ा काम किया। यही विचार उसकी सेवा के पुण्य को कमज़ोर कर देता है। सच्ची सेवा वह है जिसमें मनुष्य सेवा करके भूल जाता है कि उसने कुछ किया भी था। राजा ने सिर झुका लिया। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मुझे यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। ऋषि बोले, यही कारण है कि भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। वे सरलता और निष्कपटता के प्रतीक हैं।
इसके बाद सनपत ऋषि राजा को एक प्राचीन शिव मंदिर में ले गए। मंदिर बहुत पुराना था। वहाँ एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित था। ऋषि ने कहा, राजन, इस शिवलिंग के सामने बैठो। राजा बैठ गए। ऋषि ने कहा, आंखें बंद करो और अपने मन को शांत करो। राजा ने आंखें बंद कर ली। सनपत ऋषि ने धीरे धीरे कहा, अपने मन में भगवान शिव का ध्यान करो। उनके स्वरूप को केवल आँखों से देखने की कोशिश मत करो। उनके गुणों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प करो। राजा ने मन ही मन कहा, हे महादेव, मेरे भीतर से अहंकार दूर करो। मुझे सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। मुझे ऐसा बनाइए कि मैं अपने पद और धन का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए कर सकूं। कुछ समय बाद राजा ने आंखें खोली। उनके मन में अद्भुत शांति थी। उन्होंने ऋषि से कहा, गुरुदेव, आज मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे मेरा मन बहुत हल्का हो गया हो। ऋषि बोले, जब मन स्वार्थ से थोड़ा दूर होता है तब भीतर की शांति दिखाई देने लगती है। इसी बीच मंदिर के बाहर एक गरीब बालक दिखाई दिया। वह मंदिर के द्वार पर खड़ा होकर भगवान शिव की ओर देख रहा था। राजा ने उसे पास बुलाया। राजा ने पूछा, बेटा, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? बालक ने कहा, महाराज, मैं भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पूजा की कोई सामग्री नहीं है। राजा ने कुछ कह पाते उससे पहले सनपत ऋषि ने पास रखे जलपात्र की ओर संकेत किया। उन्होंने कहा, बेटा, इस जल से शिवलिंग पर जल चढ़ा दो। बालक ने जल लिया और बड़े प्रेम से शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। फिर उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मेरे माता पिता सुखी रहे और हमारे घर में भोजन बना रहे। सनपत ऋषि की आंखों से करुणा भर आई। उन्होंने राजा से कहा, देखो राजन, इस बालक के पास कोई बड़ा पूजन सामग्री का भंडार नहीं है, लेकिन उसके हृदय में सच्ची श्रद्धा है। राजा ने बालक को भोजन और आवश्यक वस्तुएं देने की व्यवस्था की, लेकिन ऋषि ने राजा को फिर समझाया, राजन, उसकी सहायता करते समय यह मत समझना कि तुम उस पर उपकार कर रहे हो। समझो कि भगवान शिव ने तुम्हें उसकी सेवा करने का अवसर दिया है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं इस शिक्षा को जीवन भर याद रखूंगा। कुछ दिन बाद सनपत ऋषि ने राजा को सावन की एक विशेष कथा सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक साधारण भगत सावन के महीने में प्रतिदिन भगवान शिव का नाम लिया करता था। उसके पास न धन था न बड़ी पूजा की सामग्री। वह जंगल से एक पत्ता लाता और भगवान शिव को अर्पित कर देता, लेकिन उसका मन सच्चा था। वह प्रतिदिन अपने भोजन में से थोड़ा हिस्सा किसी भूखे व्यक्ति के लिए बचा कर रखता। वह किसी को असपत नहीं कहता और अपनी शक्ति के अनुसार दूसरों की सहायता करता। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम भगवान शिव को क्यों चढ़ाते हो? उस भगत ने कहा, मैं अपनी बुरी आदतें छोड़ने का प्रयास करता हूँ, यही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। सनपत ऋषि ने कहा, राजन, यही उस भक्ति की सबसे बड़ी साधना थी। राजा ने कहा, गुरुदेव, इसका अर्थ है कि यदि मनुष्य अपने अंदर के दोषों को कम करने का प्रयास करे तो वही भगवान की सच्ची पूजा है। हाँ राजन, ऋषि बोले, यही शिव भक्ति का गहरा रहस्य है। फिर ऋषि ने राजा को 5 बातें बताई। पहली, सत्य का पालन करो। दूसरी, दया को जीवन का हिस्सा बनाओ। तीसरी, अहंकार से बचो। चौथी, जरूरतमंदों की सहायता करो। 5वीं, भगवान शिव का नाम श्रद्धा से स्मरण करो। राजा ने इन 5 बातों को अपने जीवन का नियम बना लिया। समय बीतता गया और राज्य में सुख शांति बढ़ती गई। प्रजा राजा की प्रशंसा करती, लेकिन राजा हर बार यही कहते,
मेरी प्रशंसा मत करो, यह सब भगवान शिव की कृपा और मेरे गुरु सनपत ऋषि की शिक्षा का परिणाम है। एक दिन राजा ने सनपत ऋषि से कहा, गुरुदेव, मुझे डर लगता है कि कहीं मेरे भीतर फिर से अहंकार न आ जाए। ऋषि बोले, जो मनुष्य अपने भीतर के अहंकार से सावधान रहता है वह अहंकार से दूर रहने का प्रयास कर सकता है। इसीलिए अपने कर्म करते रहो और परिणाम भगवान शिव को समर्पित करते रहो। राजा ने पूछा, गुरुदेव, भगवान शिव को सबसे प्रिय क्या है? ऋषि ने उत्तर दिया, भगत का सच्चा हृदय। और भगवान शिव को सबसे अधिक क्या अप्रिय है? ऋषि बोले, अहंकार, छल और दूसरों को जानबूझकर कष्ट देना। राजा ने कहा, तो मैं अपने राज्य में यही शिक्षा फैलाऊंगा। सनपत ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद ऋषि फिर वन की ओर जाने लगे। राजा उनके साथ दूर तक गए। राजा ने कहा, गुरुदेव, आप फिर कब आएंगे? ऋषि बोले, जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता महसूस हो। पहले अपने मन में भगवान शिव का नाम लेना। हो सकता है तुम्हें मेरे आने की आवश्यकता ही ना पड़े, क्योंकि शिव का स्मरण तुम्हें सही मार्ग दिखा देगा। राजा की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, आपने मुझे धन से अधिक मूल्यवान ज्ञान दिया है। ऋषि ने कहा, ज्ञान तभी मूल्यवान है जब उसे जीवन में उतारा जाए। यह कहकर सनपत ऋषि वन की ओर चले गए। राजा काफी देर तक उन्हें देखते रहे। फिर उन्होंने आकाश की ओर देखकर कहा, हे महादेव, मुझे शक्ति देना कि मैं अपने गुरु की शिक्षा को कभी न भूलूं। उस दिन से राजा हिमाचल का जीवन और भी सरल हो गया। उन्होंने अपने राजमहल के एक हिस्से को यात्रियों और साधुओं के लिए खोल दिया। गरीबों के लिए अन्न भंडार बनाया। गर्मी के दिनों में जल की व्यवस्था कराई और वर्षा के दिनों में ज़रूरतमंद परिवारों तक भोजन पहुंचाने की व्यवस्था की। राजा स्वयं भी प्रतिदिन शिव मंदिर में जाकर कुछ समय शांत बैठते। वे भगवान से बड़ी बड़ी इच्छाएं नहीं मांगते थे। वे केवल कहते थे, हे भोलेनाथ, मेरे मन को सही मार्ग दिखाते रहना। कथा सुनने वाले महात्मा ने ऋषियों से कहा, हे मुनियों, यही सनपत ऋषि की शिक्षा थी। भगवान शिव की भक्ति मनुष्य के भीतर विनम्रता पैदा करती है। यदि पूजा करने के बाद मनुष्य दूसरों से घृणा करे तो उसे अपनी भक्ति पर विचार करना चाहिए। सावन का पवित्र महीना हमें अवसर देता है कि हम अपने जीवन को गलतियों को पहचानें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय मन में यह भावना रखें कि जैसे ये जल शिवलिंग को शीतलता देता है, वैसे ही हमारे व्यवहार से दूसरों को भी शांति मिले। बेलपत्र चढ़ाते समय संकल्प ले कि हम अपने मन के 3 दोष, क्रोध, लोभ और अहंकार को कम करने का प्रयास करें। दीपक जलाते समय प्रार्थना करें कि हमारे मन में से अज्ञान का अंधकार दूर हो और ओम नमः शिवाय का जाप करते समय अपने मन को भगवान शिव के चरणों में समर्पित करें। इस प्रकार सनपत ऋषि ने राजा हिमाचल को शिव भक्ति का वह मार्ग बताया जिसमें पूजा के साथ सेवा, मंत्र के साथ सदाचार और भक्ति के साथ विनम्रता से जुड़ी हुई थी। अंत में सभी ऋषियों ने भगवान शिव का धन्यवाद किया। सभी ने एक स्वर में कहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर आश्रम गूंज उठा, हर हर महादेव। हे महादेव, हमारे मन में भक्ति दे, हमारे कर्मों में सत्य दे, हमारे हृदय में दया दे, हमारे जीवन में विनम्रता दे और हमें ऐसा मार्ग दिखाइए जिससे हमारे कारण किसी को दुख न पहुँचे। हर हर महादेव।
जय भोलेनाथ की। कथा अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना।